हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच रेलवे ग्रुप डी परीक्षा सीवीटी एग्जाम 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था शेषफल रिमाइंडर पर आधारित, और आपका इसका एनटीपीसी परीक्षा 2016 में जो पीटी परीक्षा में पूछा गया था शेषफल पर आधारित, वह क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आप बोर्ड के साइड में देखें, क्वेश्चन का डेट भी दिया हुआ है, किस डेट में क्वेश्चन पूछा गया है वह भी देखिए किस किस डेट में पूछा गया। जैसे आपका पहला प्रश्न, आपका ग्रुप डी सीबीटी एग्जाम परीक्षा 2018 पहला प्रश्न करा है, यदि 7 पे पावर 21 प्लस 7 पे पावर 22 7 पे पावर 23 7 पे पावर 24 को 25 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा, यह क्वेश्चन करा है। और यह एग्जाम में देखिए 22/10/2018 शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया। चलिए आज का पहला प्रश्न आरंभ करते हैं। एक नंबर देखिए ध्यान से कि पहला प्रश्न आपका कह रहा है 7 पे पावर 21 प्लस 7 पे पावर 22 7 पे पावर 23 7 पे पावर आपका 24 को 25 से विभाजित किया जाए, 25 से भगा देंगे तो शेषफल क्या होगा, यह क्वेश्चन आपको कह रहा है। देखिए ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन को आपका 24 तक दिया हुआ है, 24 तक है तो आप कॉमन ले लीजिए, इसको लेंगे 7 पे पावर 24 1 प्लस इसका देखिए पूरा बाहर निकल गया। इस 7 पे पावर अगर आपका 21 कॉमन लीजिए, छोटा वाला कॉमन ले, सबसे छोटा कौन है ई है, 7 पे पावर 21 कॉमन ले लिए, ये पूरा बाहर निकल गया तो एक बच्चा इसका निकलेगा बाहर, तो इसका कितना बच जाएगा 7 पे पावर 1, 22 में 21 घटाइए 1, 23 में 21 घटा देंगे कितना बचेगा 2, और 24 में 21 घटा देंगे 7 पे पावर 3 हो गया। अब देखिए 7 पे पावर 21 इसको 1 प्लस 7 पावर 49 हो गया, 7 का क्यूब 343 हो गया, 7 का क्यूब 343 हो गया। अब देखिए 7 पे पावर 21 हो गया। अब आप इसको जोड़ दीजिए, जोड़िए कितना हो गया, तो 7 3 10 हो गया, 9 1 10 10 10 कितना हो गया 20, 4 4 8 2 10 हो गया, 4 4 8 2 10 हो गया, फिर 3 1 4 हो गया, 400 होगा। अब देखिए यह 400 आया तो तब कह रहा है कि निम्न में तो शेष क्या बचे, 25 से कह रहा था भाग देने पर शेष क्या होगा। अगर आप इसमें 25 से भाग देना चाहते हैं, 25 से भाग देना चाहते हैं तो शेष क्या बचेगा। ध्यान रखिए, अगर गुणनफल का कहीं पर संख्या कट रहा है, गुणनफल में कहीं पर संख्या कट रहा है जिससे आप भगा दे रहे हैं, तो अगर वह संख्या पूर्णतः कट जाए, गुणनफल का कोई भी संख्या पूर्णतः कट जाए, इसका मतलब पूरा संख्या 100% कटेगा, तो आपका शेषफल निश्चित तौर पर 0 आएगा। आप इसको कटा दें, देखिए कट रहा था 25 से कटाइएगा तो यह संख्या कट रहा है। जब यह कट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका भगा दीजिएगा तो आपका यह कट जाएगा 25 से, और इसका 16 बार में कट जाएगा। तो जब यह कट जाएगा तो पूर्णतः संख्या, इसका मतलब निश्चित 100% यह कटेगा, तो आपका शेषफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपका पूरा कटा कहीं पर कटा तो इसका शेषफल हो गया 0, तो इसका आंसर 0 होगा। ऑप्शन 1 नंबर आपका 7 दिया हुआ था, ऑप्शन बी नंबर 17 दिया हुआ, सी नंबर 5 और डी नंबर आपका 0 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, 0 इसका आंसर होगा। समझेंगे इस क्वेश्चन को। आपको समझाने वास्ते एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं। जैसे कि आपका दिया हुआ है, मान लीजिए कि यह दिया हुआ है 5 गुना आपको यह दिया हुआ है 8 गुना 25, 8 गुना 25 कर दिया, कहता है कि यह 5 से कटेगा, तो आपको ध्यान देना गुणनफल का अगर इकाई अंक कहीं पर कट रहा है, गुणनफल का कोई भी संख्या गुणनफल में कट रहा है, संख्या कोई भी गुणनफल में कट रहा है तो वह निश्चित तौर पे कटेगा। जैसे आप 5 से भगा दीजिए, गुणनफल का कोई संख्या वो कट गया, 5 बार में कटा 25, इसका मतलब है कि आपका ये जब कट गया तो इसका पूरा संख्या कटा, आप गुना कर देंगे 25 गुना 8 करेंगे 25 8 200, आप 5 से भगा देंगे तो शेषफल क्या है 0 आया। इस क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे, उम्मीद है क्वेश्चन समझेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आरंभ करते हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा था, निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने और शेषफल 9 देती है, और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको कह रहा है निम्नलिखित कौन सी सबसे बड़ी संख्या कह रहा है, कौन सी संख्या जो कि 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 बचता है। चलिए हम लोग इसको जो ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, 105 में से 9 घटा दीजिए, फिर आपका इसको 15 में 9 घटाएगा 6, आपका 96 बच गया। फिर यहाँ पर कह रहा है 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 बचता है, इसको 20 घटा दें तो आपका हो गया यह 4 हो गया, यह 4 हो गया, यह 1 हो गया। तब कह रहा है वह बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, तो आप इसका करेंगे क्या कि जब हम दोनों का अंतर निकाल लें, अंतर निकालने के बाद ये दोनों का जब आप अंतर कर ले घटा दिए तो ये दोनों का अंतर ले लें। अंतर कितना आ गया आपका 48, घटाइए बड़ी में छोटी, 14 में 6 घटाइएगा 8, फिर बचा 13 में 9 घटाइएगा 4,
48 आया, देखिए 48 जो आया यही इसका एचसीएफ होता है। इन दोनों संख्या को आपको मोस्वर निकालना है, किसका, 96 और 144 का। 96 और 144 का अगर आप मोस्वर निकालना चाहते हैं, जब आप मोस्वर निकालेंगे, अंतर ही मोस्वर होता है, लेकिन आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना होगा कि अगर आपका अंतर निकला, अंतर जब निकला, क्या अंतर से वह संख्या कटता है कि नहीं, जिसका आप देखिए, जैसे 48 को ई कटा कर देखें, 48 दूना करेंगे 96 होता है, 48 गुना 3 करना 8 24 4 12 2 14, 144 भी होता है। इसका मतलब 100% इसका जो है एचसीएफ आपका यही होगा, कितना होगा, 48। इस क्वेश्चन को समझे होंगे, ध्यान रख। अगर नहीं कटता, अगर अंतर कर दिए यह नहीं कटता, तो आप क्या करते हैं तब उसका, तो इसको एक बार गुणनखंड को तोड़ दें, गुणनखंड तोड़ने के बाद भी उसको चेक करते हैं। हम इसका एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या आपका 48 है, तो वही क्वेश्चन में करा। तो बड़ी, ऐसे भी बड़ी से बड़ी संख्या कही तो आपको समझना है कि आपको एचसीएफ मोस्वर करता है, जीसीएम करता है निकालने के लिए, छोटी छोटी संख्या कहेगा तो एलसीएम निकालने के लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मिला लीजिए इसका ऑप्शन, आपका 48 सी नंबर है। क्वेश्चन हम लोग 3 लेते हैं। 3 में देखिए क्या करा, 310 को 7 से विभाजित करिए, तो निर्मल का सन है, नॉर्मल वाला है, इसको भगा दीजिए, शेष क्या बचेगा, 7 का 28, 3 7 का 2, शेष फल 2 बचा, इसका आंसर भगा दीजिए, शेष फल 2 निकला। इसका क्वेश्चन नॉर्मल था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 4 का चर्चा करें। यह देखिए 4 नंबर से आपको एनटीपीसी सीबीटी एग्जाम 2016-17 में पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि जब एक प्राकृतिक संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है, जब 2n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है, यह करना। n कोई संख्या है, अगर आप 5 से भाग देंगे तो शेषफल 4 बचेगा। तो देखिए तब वहाँ करा 2n क्या हो जाए, देखिए n यहाँ पर जो आपका, तो इसका हो गया आपका n बराबर संख्या का ही काम करेगा और संख्या बराबर आपका शेषफल हो जाएगा अगला संख्या के लिए। n बराबर संख्या काम करेगा और संख्या बराबर शेषफल हो जाए किसके लिए, आगे वाला संख्या, जो कि लास्ट में आप भगा दे रहे थे कि 2n को 5 से भाग दे क्या बचेगा, यानी n का काम करेगा कौन, शेषफल। तो n बराबर कितना हो गया, 4। तो ध्यान रखें यह कब लागू करेंगे, जब आपका संख्या में लिखा रहेगा किसी संख्या को भाग दें, संख्या माल में न है, शेष दिया हुआ है, तो शेषफल ही जो नेक्स्ट वाला जो संख्या भाग देंगे उसके शेषफल ही संख्या काम कर जाएगा। इसका हम लोग दूसरा भी तरीका आपको सिखा देते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। 4 हो गया, तो कर रहा था 2n को, तो 2 गुना 4 कर देंगे 8, 8 को करा था 5 से भाग देंगे, बताइए शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। शेष कितना बचा, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का 20, समझिए। या नहीं तो हम लोग इसको दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, समझिए ध्यान से। दूसरा तरीका, इसका दूसरा मेथड क्या है कि यहाँ पर लिखा हुआ था, अपने मन से सोचिए हम कौन संख्या रखें कि अगर हम 5 से भाग देते हैं तो 4 शेष बचता है। अब 9 रखिएगा, 9 में अगर 9 रखेंगे तो 5 से भगा देंगे, कितना शेष बचेगा, 4 बचेगा। तो n बराबर आपका 9 निकल गया, 9। दूसरा भी रख सकते हैं, छोटा वाला रखिए ताकि आसानी हो निकाले में, 9 रखें। अब इसमें 5 से भगा दीजिएगा तो आपका 4 शेष बचेगा। तो तब कहता है 2n को 2 गुना 9 कर दें, 18। 18 में कह रहा था किससे भाग देने के लिए, 5 से भाग दें, 5 या 15। तो बताइए शेष कितना बचा, 3। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। आइए हम लोग, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों छोटा ही है लेकिन एग्जाम बार बार पूछता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आरंभ करते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन 5 आरंभ कर देंगे। 5 नंबर का रहा था, एक संख्या को जब 627 से विभाजित किया जाता है 43 शेष बचता है। इसी संख्या को, वहाँ संस्था लिखा वहाँ संख्या, इसी संख्या को जब 19 से विभाजित किया जाता है, देखिए इसी संख्या को आपको बताए थे कि जब संख्या मालूम ने जिससे भाग देते हैं तो शेषफल ही संख्या का अगला वाले संख्या का काम करता है। तो आपका हो गया शेषफल बराबर संख्या हो गया, तो यह हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तब कह रहा है कि 43 में भाग देने पर तो शेष बराबर संख्या काम करेगा, बराबर कितना दिया हुआ 43। तब 43 में कह रहा है कि 19 से भाग दे, 19 38, अब 5 43 का शेषफल कितना हो जाएगा, इसका आंसर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझेंगे जैसे ऊपर में बताया उसी तरह। या इसका एक तरीका और है कि आप इसको जोड़ दीजिए, किसमें, इसमें 627 अब प्लस 43 को जोड़ देंगे तो आपका हो गया 670 हो गया। और जब 670 हो गया तो आप इसमें भगा दीजिए किससे, 19 से, 57 हो गया, 0 1 19 55 95। देखिए आपका जो है 19 55 95 या 5 बचा, तो आपका देखिए इससे भी निकल गया। या नहीं तो आप क्या कीजिए, उस दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद उसको 5 से आप भगा दे दीजिए, भगा देने के बाद यही इसका आंसर हो जाएगा, शेषफल जो बचा वही उसका आंसर। तो समझेंगे, तो आपका इसमें 19 से भगा देंगे, शेष क्या बचा, 5।
तो आपको इस तरीका से नहीं बनाना, ये इस विधि से नहीं बनाना, आप इस तरीका को अपना एकदम तुरंत मुझवानी बनाए, इतना काहे उलझन पर नहीं। नॉर्मल क्वेश्चन आपको समझिए ये सब टाइप का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा था। 6 नंबर पढ़ेंगे, लिखा हुआ आपका x पे पावर आपका 80 लिखा हुआ, x पे पावर 40 प्लस 5 को तब कर रहा है को तब कर रहा है किससे भाग देने के लिए, x पे पावर 8 प्लस 1 से। देखिए x पे पावर 8 प्लस 1 से भाग देंगे, x पे पावर 8 प्लस 1 बराबर इतना बराबर आप 0 कर दीजिए, x पे पावर 8 बराबर क्या होगा, -1 होगा। इसको समझेंगे आप, इसको करिए क्या कि यहाँ पर आप देखिए x पे पावर 8 है ना, तो आप इसको x पे पावर तो 8 लिखेंगे ही, x पे पावर 8 लिखने के बाद तो x पे पावर 10 8 80 हो गया, प्लस x पे पावर 8 तो 8 5 40 हो गया, प्लस 5। देखिए ध्यान से 8 तो रखबे करेंगे दोनों में, 80 पुराना है, 10 8 80 10 रखे, 8 रखबे करेंगे, 8 5 40 5 रखे तब 40। अब देखिए आपका इसका मान 1 है, -1 पे पावर 10, इसका मान कितना है, -1 पे पावर 5 प्लस 5। तो अब देखिए पावर सम रहे माइनस में रहे तो इसका यह प्लस में होगा, अब पावर विषम में रहे, पावर विषम में रहे और माइनस में रहे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, तो माइनस होगा प्लस गुना माइनस माइनस प्लस 5 कट गया बराबर 5, तो इसका शेषफल 5 इसका आंसर होगा। समझेंगे इस क्वेश्चन, यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। x पे पावर 8 बराबर -1, तो आपको ये करना है 8 तो रखना ही है, तब कितना से गुना करेंगे, 8 में के ऊपर लकावला पुर जाए, तो 8 5 10 8 आपका 8 गुना 10 करेंगे 80, 8 5 40 मान रख दीजिए। विषम संख्या में ध्यान, अगर आपको देखिए -1 है, सम में है तो प्लस में आएगा, -1 है विषम में है तो -1 आएगा, तो इसको समझेंगे कटा दीजिए, इसका आंसर 5 होगा। ऑप्शन मिला लीजिए इसका। आपका यह एग्जाम देखिए NTPC 12/4/2016 शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया क्वेश्चन है, NTPC परीक्षा 2016 और 17। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है, एक संख्या प्रणाली में आपका 11,509 को एक संख्या से विभाजित करने पर मुकेश को भाग पर 71 तथा शेष पर 7 प्राप्त होता है, भाजक क्या है 7 नंबर का। तो अब देखिए 7 में तो आपको ध्यान रखना है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस क्या होता है, शेष होता है। तो आपका दिया हुआ है 11, आपका जो 11,509 भाज दिया हुआ है, भाजक x मान लीजिए, भागफल 71 है और शेषफल 7 है, तो 71 आपका हो गया 71x बराबर यह इस पार आके घट जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा आपका 115 0 7 है जिसको 2 हो जाएगा। तो अब इसको कटा दीजिए, आपका कट जाएगा, इसको कटा देंगे तो एक बार में यह खाएगा आपका, फिर यह कटा दीजिए आपका 162 बार में कट जाएगा, x बराबर 162 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका आंसर होगा। समझ गए इस क्वेश्चन को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए 8 नंबर में क्या कर रहा है, चलिए 9 नंबर कर रहा है कि यदि अनुभावा 15 पर पावर कितना है 300 को 16 विभाजित करे तो शेषफल क्या होगा, यह क्वेश्चन कर रहा था। आप एक चीज ध्यान रखेंगे नोट में, अगर आपको यह कह दे 1 बटा कोई संख्या 15 है, इसमें भगा दें कितना शेषफल बचेगा, तो इसका शेष बचेगा 1। अगर मान लीजिए कि यह आपका जो है -1 दे दिया, -1 बटा आपको 5 दे दिया, कहेगा इसका शेष क्या बचेगा, तो इसको इसमें घटा दीजिए, 5 में इसको ये घटा दीजिए, इसका शेषफल 4 होगा। माइनस होगा तो घटाइएगा, अगर सिर्फ प्लस में होगा तो आपका आंसर क्या होगा, ऊपर वाला ही आंसर होगा, ध्यान रखना है। अब उसी टाइप का इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को समझेंगे ध्यान से कि 4 पे पावर 13 को 3 से, देखिए क्वेश्चन कुछ गड़बड़ था, वहाँ 3 लिख दिए कि 4 पे 3 को विभाजित किया जाए, शेषफल क्या हो। 16/4/2018 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है NTPC में, 4 पे पावर 13 को 3 से भागा देंगे, शेषफल क्या होगा। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन को बनाने की ट्रिक समझेंगे ध्यान से। आप इस 4 में जो है 3 से भगा दीजिए, 4 में अगर 3 से भगा देंगे शेषफल क्या होगा, 1 होगा। 4 में 3 से भगा देंगे शेषफल 1 होगा, तो 1 पर पावर 13, तो 1 पर पावर 13 का मान 13 हो जाइए, तो 1 के हो जाएगा, 1 पर पावर 13 हो गया। अब फिर आप इसको करेंगे 1 पर 13/1, अब भागा किससे देना था, 3 से, अब भागा करेंगे 3, तो शेष क्या आ जाएगा आपका आंसर, आपको अभी बताएं। अगर ऊपर छोटा नीचे बड़ा तो शेषफल खुद वही संख्या होता है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। समझेंगे इस क्वेश्चन को। आइए हम लोग इसका नेक्स्ट को, अगर माइनस में आता है तो उसको तब घटाते हैं, किसमें, 3 में से -1 तब घटा देते तो 2 आंसर होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या करा, जब अनुभावा 15 पावर 316 से विभाजित किया जाए शेषफल क्या बचेगा। 9 नंबर आपका देखिए 15 पर पावर दिया हुआ है, 15 पर पावर 300
को 16 से विभाजित किया जाए, 16 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। अब देखिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि 15 भागा 16, 15 में तो भागा 16 में आपका 15 भागा 16 भाग तो लगेगा नहीं, आप इसमें लगा दें भागा, इसमें भागा जो आप ज़बरदस्ती लगा दें, तो इसको भागा लगा दें एक बार में। देखो एक बार समझ लीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो जब -1 हो जाएगा तो आपका तब क्या कीजिए, इसका जब इसको भगा दे तो क्या हो गया, -1। अब -1 पे पावर 300। अगर आपको बताएं कि अगर माइनस में पावर, अगर माइनस में रहे पावर सम संख्या में चाहे कितना भी बड़ा पावर हो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इसका हो गया 1, तो 1 हो गया, 1 हो गया, तब भागा कितना 16। अभी बताया आपको ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो शेषफल क्या होगा, इसका आंसर 1 होगा। इस पर आधारित हम एक वीडियो आपको देंगे, रिमाइंडर थ्योरम पर आधारित सारा वीडियो आपको, ये 2-3 वीडियो में आपको टोटल खत्म हो जाएगा। तो आप हम लोग इसका वीडियो सारा दे दें, आप देख लीजिएगा उस पर क्या क्या किस टाइप से बनता है। ये आपको क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है, तो इसलिए जिस टाइप का बता रहे हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार का रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख। 3 पे 10 को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, यह क्वेश्चन कर रहा था। अब देखिए 3 पे पावर 10 है, तो इसको भगा करा कि 7 से देने के लिए, तो इसको 7 से भगा देंगे तो शेषफल क्या। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इससे पहले वाला प्रश्न में आपका 4 पे पावर 13 था भागा 3 था, यहाँ पर था 15 पर पावर 300 भागा 16 था, ये सब दिया हुआ था। और इसको जो है आपका ये सब दिया हुआ, इसमें क्या था, एक कम था एक ज़्यादा था। जब एक कम या एक ज़्यादा रहते तो आप भगा दे देते, लेकिन जब ज़्यादा का अंतर हो जाए, जैसे इसमें ज़्यादा का अंतर है, एक का तो अंतर नहीं है, 3 से 1 कम नहीं है, नहीं 3 से 1 ज़्यादा है, ये 7। तो आप तब ऐसा क्वेश्चन को क्या करेंगे, तो ध्यान रखेंगे ऐसा क्वेश्चन में से आप क्या कीजिए, पावर में आपको 4 से भाग देना है। ऐसा ज़्यादा का अंतर है, पावर में कितना से भाग देना है, 4 से भगा दीजिए। जब 4 से भगा देंगे तो शेष क्या बचेगा, तो आपका शेष बच जाएगा 2 हो जाएगा। तो जब शेष 2 बचा तो आपका इसका हो गया 2 पर भागा 7 कर दे, 3 या 9, 9/7 कर देंगे, तो शेषफल 2 इसका आंसर हो जाएगा। समझिए इस क्वेश्चन को, आप ऑप्शन मिला लें, ऑप्शन नंबर आपका आंसर ए नंबर हो जाए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 11 कि फाइंड रिमाइंडर ऑफ व्हेन, दिया हुआ आपका कि 16 पर पावर 27 प्लस 37, इसको कह रहा है भागा देने के लिए आपको कितना से, 17 से भाग देने पर तब शेष क्या होगा। अब देखिए अगर आपको प्लस माइनस वाला ऐसा क्वेश्चन रहे तो ध्यान देना है कि आप पहले इसमें भगा दे दें। इसमें क्या करना है, भगा देना। जब भगा देंगे तो 16 भागा 17 कर देंगे, भगा लगे भगा दे देते, क्या होगा -1। अब इसका हो गया -1, समझिए ध्यान से, जिससे पिछला वाला क्वेश्चन -1 पे पावर 27 दिया है, -1 पे पावर 27 दिया हुआ है। तो 27 जब दिया हुआ तो आप विषम पावर है तो इसका क्या होगा, माइनस से वैल्यू देगा, माइनस प्लस 37। तो अगर आप इसको हल करेंगे क्या होगा, 36, और 36 भागा अगर 17 कर देते हैं तो शेषफल क्या हो जाए, 17 34, 2 आंसर। आपको ध्यान देखना है कि ऐसा क्वेश्चन में पहले आप इस स्टेप को हल करेंगे, इस स्टेप को हल करने बाद अगर प्लस है तो प्लस कर दें, अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस कर दें, गुना है तो आप गुना कर दें, प्लस रहे माइनस रहे या गुना रहे तो इस स्टेप पर आप वही करेंगे। यहाँ प्लस था, प्लस के जो घटा रहता है घटा करते, गुना रहता है गुना करते हैं, उसके बाद तब आप 17 से भाग दे दे, तब जो शेषफल बचा वही उसका आंसर होगा, इसका 32, इसका कितना होगा 2, इसका आंसर होगा। समझे, इस पर आधारित एक वीडियो जरूर देंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपका 12 नंबर का रहा है, यदि इतना लिखा हुआ है कि 24,625 है, 24,625 को कितना से कर रहा था भाग देने के लिए 31 से। अब भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो इसका आंसर आपका भगा दे दीजिए, 11 आएगा, इसका शेषफल जो 11 होगा आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को समझेंगे, शेषफल कितना है 11, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्या किए, सिर्फ भाग दीजिए, जो शेषफल बचेगा वही उसका आंसर होगा। अब दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका रिमाइंडर पर आधारित ग्रुप डी परीक्षा और पीसी परीक्षा 2016 और आपको ग्रुप डी परीक्षा 2018 में जो है इतना क्वेश्चन पूछा गया था और इतना ही बुक में दिया हुआ था क्वेश्चन बैंक में। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए समूह को धन्यवाद। और दोस्तों कुछ स्टूडेंट कमेंट्स भी कर रहे थे कि सर ऑनलाइन क्लास आरम्भ कीजिए, तो मैं बता दूँ दोस्तों कि जब तक 1000 व्यूअर नहीं पूरेगा तब तक कोई भी यूट्यूबर जो है ऑनलाइन क्लास नहीं पढ़ा सकता है। 1000 सब्सक्राइबर पूरने के बाद ही तो आपका ऑनलाइन क्लास चल सकता है, ये यूट्यूब का ही रूल है। अगर आप सबका सहयोग और प्यार बना रहा, 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद हम जल्द ही ऑनलाइन क्लास आरंभ करेंगे। तब तक के लिए सबों को प्यार भरा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।